हेलो एस्पिरेंट, सभी को जय हिंद। कल हमने दो नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज उसके आगे करेंगे। सारे क्वेश्चन लगभग आज 50 क्वेश्चन तक तो पहुंच ही जाएंगे हम। जल्दी जल्दी से करके आपको समझाते हुए चलेंगे फटाफट, और आप लोग समझते चलना। और जो क्वेश्चन सेम होंगे, एक दो क्वेश्चन मैं बीच में छोड़ते हुए चलूँगा। चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्या कह रहा है कि किसी से अंश में कोई एक चीज़ मैं समझा देता हूँ। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, मतलब 100/100 लिख सकते हैं किसी में। कोई भी संख्या अपने आप में पूर्ण होती है, वो एक होती है। ठीक है, कोई भी नंबर लिखा है वो अपने आप में एक होती है 100%। इसके कह रहा है कि अंश में, ऊपर वाला ना पता हो किसी को तो ये अंश होता है, ये हर होता है, हर। ठीक है, इसमें कह रहा है 40% की वृद्धि। अगर वो संख्या 100/100 थी तो 40% की वृद्धि करता है, नीचे वाले में 20% की कमी करता है तो 80। तो ये 7/4 हो जाता है। अब ये कह रहा है कि नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग है। भाग क्या होता है कि अगर कोई संख्या एक थी, हमारा पूरा पूर्ण, ये तो 100/100 लिख लो। ठीक है, अब इसमें कितनी संख्या का गुणा किया जाए कि वो सामने वाली संख्या आ जाए। तो जाहिर सी बात है, एक में 7/4 का गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन आसान है, लेकिन मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। कह रहा है कि 2% ऑफ x 360 है। x की वैल्यू पूछ रहा है भाई। थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेट होकर समझना। एक तो पहला तरीका क्या है कि ये 100% होता है कोई भी नंबर, ये 100% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये कितने गुना है, ये 50 गुना है, हमारा 50 टाइम्स है, ये भी 50 टाइम्स होगा। तो 36 पंचे 180, 18,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि 2% है हमारा 360। क्या कर रहा हूँ भाई, ध्यान से देखना थोड़ा सा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 1% बना रहा हूँ। कैसे? डिवाइड 2 से करके, मतलब 1% की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो कितना आएगा, 180 आएगा। क्या किया मैंने, इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड। 1% की वैल्यू आ गई 180, और हमें 100 की चाहिए। सीधी सी बात है, 100 का गुणा कर दोगे तो 18,000 आ जाएगा। 2 तरीके बता दिए। तीसरा तरीका देखो, ट्रेडिशनल मेथड, जो मतलब सब करते हैं। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि यही आपको आगे मतलब मदद करती हैं जल्दी क्वेश्चन करने में। ठीक है, क्या दिया गया, 360 दिया गया है, 2% की वैल्यू हमें चाहिए 100 की। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है। किसी भी संख्या की वैल्यू दी जाती है तो उसको नीचे लिख के और उसका 100, तो ये हो जाएगा 180, 18,000। ठीक है, 3 तरीके बताए हैं, और ये मतलब आपको आने चाहिए तीनों तरीके, इसमें कुछ नहीं है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत तरीक़ों से सवाल लगाया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अब इसका यूज़ देखो यहाँ पे होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन। कह रहा है 512 का 64%। तो कैसे निकालेंगे, हम इस 64 को तोड़ लेंगे। 50, 10, 4 तोड़ना कल बताया था मैंने। ठीक है, इसका 50% मतलब 1/2 कितना होगा, 256। ठीक है, 10% कितना होगा, 10% होता है 1/10। 1/10 करोगे तो 51.2। ठीक है, अब बचा कितना, 4%। 1% कितना होता है, 1/100, मतलब 5.12। 5.12 इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 5, 20 दशमलव कितना आ गया, 20.48। ये आ गया हमारा इतनी की वैल्यू। अभी 8, 4 2 6, 7, 5 5 10 तो 12, 327.60। ठीक है, अब कह रहा है ये 46%। इसके ऊपर फर्दर तोड़ सकते हैं। कैसे, 50 - 4। ठीक है, इसका आधा कर दो तो आएगा 2 कम 2, 107। ठीक है, अब इसमें 4% माइनस करना है हमें, तो इसकी 1% की वैल्यू कितनी होगी, 2.15। 15 चौको 60, 4 दूनी 8। ठीक है, इंटू 4, तो ये आएगा कितना, 8.6। ये माइनस कर दो, इसमें 9, इधर से कैरी लिया था, एक बच्चा 6, 4, 94.9।
ठीक है, 94.9 ये आ गई हमारा। अब इसमें जोड़ देते हैं, 1 मिनट कुछ गलती किया हमने, इसका आधा कर दिया, 50 निकाल लिया, 5 चौके 20, 4 2 6, ठीक है, घटाया 9 आया, इधर 6 में 8 गया 14 10, ठीक है, कितना आया 94.9, 8 9 6 15 और 7 4 11 1 7 4 यार क्या गलती की भाई, सॉरी यार, यहाँ पे 8 होगा ना, इधर 6 बचेगा तो 16, हाँ तो ये बस 1 मिनट, कैलकुलेशन में कभी कभी 98 होगा। हाँ तो कितना है 5 9 6 15 8 7 15 1 16 और 9 2 11 426.58 है ऑप्शन बी ऑप्शन। अब मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत मतलब डीप में थोड़ा सा चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे और कैसे कर सकते हैं। 1 मिनट डिलीट कर देते हैं, सॉरी, थोड़ा सा मैं ना ऐसा मतलब चाहता हूँ कि आपको कुछ भी छूटे ना, बिल्कुल आप भी स्क्रैच से बिल्कुल एक एक चीज़ मैं कराता हुआ चलो, ठीक है। एक तो देखो ये तो तरीका बताया मैंने, 64 को आप कैसे भी तोड़ सकते हैं, कैसे भी मतलब कैसे भी कर सकते हैं आप, इसको 6 टाइम 10 करके +4 कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 50 वाला तो बता दिया, 50 + 10 + 4 कर सकते हैं, ठीक है। आप 70 - 6 कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे, जिससे आपका आंसर जल्दी आना चाहिए। कुल मिला पेपर में क्या है भाई, जिसकी स्पीड अच्छी होगी वही मतलब क्वेश्चन आप कर लेते हैं। इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि 512 × 64 एक मिनट 64/100 प्लस 215 × 46/100, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, उससे आंसर सेम आएगा। ये मैंने मतलब ये ट्रेडिशनल ये सारे बच्चे करते हैं, लेकिन आप ऐसे करोगे तो कितना कैलकुलेशन है, देखो मैंने कितने आसानी से कुछ लिखा, कोई कैलकुलेशन नहीं की, कुछ में डायरेक्ट लिखा जोड़ दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पी का p% 225 है तो p², ओके कोई दिक्कत नहीं है भाई। p का p% मतलब p% बटे 100 = 225, ठीक है। तो ये p² = 22,500। सिंपल था, कैसे किया मैं बताता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। कह रहा है कोई संख्या, सीधी सी बात, कोई संख्या मान लो 5 का 5% कह रहा है, ठीक है। कितना दिया है इसका, कुछ भी मतलब ये बता रहा हूँ आपका, ऐसे दिया है वो, ठीक है। p का p% दिया है आपको, p का p% निकालोगे कैसे निकलेगा, यही तो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा। कितना दिया है 225 दिया है, ठीक है। हमें p नहीं चाहिए, हमसे पूछ रहा है वो कितना, ठीक है। अगर p निकालना होता तो क्या करते, ये आपका इतना आ गया p² की वैल्यू, अंडर रूट कर देंगे तो p = आ जाएगा, इसकी होता है 15 150 का, p = 150। अब देखो 150 आ गया, अब 150 का 150% कर लो आप, 150 का 150% वेरीफाई करा देता हूँ आपको, 2 0 कट गए, आ गया 225, ठीक है। 6 नंबर लग गया। एक कंप्यूटर की कीमत 22,200 रुपये है, 25% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत, अब देखो 22,000, अब देखो ये ध्यान से समझना थोड़ा सा भाई, यूँ 25% को कितने लिख सकते हैं 1/4, मतलब इसका 1/4 कर देंगे, 4 5 6 20 और फिर बचेगा 2, 4 5 6 20, फिर 4 5 6 20 और 0, ठीक है। एक मेथड ये हो गया, इसमें घटा देंगे ये आ जाएगी। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे इसमें, ठीक है। एक तो ये तरीका है
इसमें ये घटा देंगे तो आ जाएगा 22,00,5,5,5,0। ये कुछ नहीं है भाई, एक मिनट, अरे लग जा भाई। 0,5,6, इधर कितना बचा, हाँ 6, इधर बचा 1, फिर 6, और इधर 16,500 आ जाएगा, 16,650 आएगा। और देखो अब इसको डायरेक्ट कैसे हैं, मतलब बिना ये करे सब। एक भाई ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। 22,200 का कितना हमें अब देखो क्या पूछ रहा है, 25%। कोई अगर संख्या अपने आप में 100 होती है, 25 घटा देंगे, वैल्यू कितने की पूछ रहा है वो 75% की। 75% क्या होता है, 3/4। कैसे आएगा, 75/100 करोगे, ठीक है। परसेंट का मतलब कल बताया था ना, अपॉन 100, 3/4। इसको काट लेंगे तो 3/4 आएगा, ठीक है। बस इसकी 3/4 की वैल्यू निकाल दो, तो ये 5, 5, 5, 0 मल्टीप्लाई 5 3 15, ठीक है। और 5 3 15 एक 16, और 5 3 15 एक 16, ठीक है। ये डायरेक्ट करना बताया आपको। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आगे क्वेश्चन आते जाएंगे, मैं बताता जाऊंगा। 16,650 ये आपका उत्तर हो गया। पी का 35% क्यू के 7% के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहीं कर देते हैं, ठीक है। पी का 35%, 35/100 इक्वल टू क्यू के 60% के बराबर है, ठीक है। क्यू पी का Z/3% है, तो Z का मान क्या है। ओके, पहले पी क्यू निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। 100 से 100 कट गया, और P अपॉन क्यू इक्वल टू 60/35 काट दिया, तो आ गया, कितने से कटेगा भाई, 5 से कट जाएगा, 12/7, ठीक है। अब कह रहा है क्यू पी का Z/3% है, ये हमारा अभी रेशियो निकला है भाई, ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं निकली है। कह रहा है क्यू पी का Z/3% है, प्रतिशत है, ठीक है। तो प्रतिशत हटेगा तो यहाँ 100 आ जाएगा। अब हम सीधी सी बात है, हमने जो वैल्यू निकाली है, पी है हमारा 12/100 इंटू Z/3 इक्वल टू कितना, 7, ठीक है। 3 चौको 12, और 3 चौको कितना प्रतिशत पूछ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, 3 चौको 12, और ये काट दिया 25, 25 सत्ते 175, Z बराबर 175 कर रहा है। नहीं समझ में आया, दोबारा देखते हैं, 1 मिनट इधर देखते हैं। जो सीधी सी बात है भाई, जो क्वेश्चन कह रहा है वही हमने किया है। हमने यहाँ से इनका रेशियो निकाल लिया, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्योंकि रेशियो की फॉर्म में बात कर रहा है। अगर एक क्वेश्चन दी होती है डायरेक्ट इतना पूछता तो ये हमारा हो जाता, लेकिन इसने फिर से दोबारा एक बताया कि ऐसा नहीं, ऐसा भी है, इसलिए ये हमारे रेशियो निकले हैं। और यहाँ से हमें कुछ नहीं, बस सीधी सी बात है, हमें आंसर निकालना है। और इसने बताया कि क्यू पी का Z/3% है, Z/3% मतलब P इंटू Z/3 इंटू 100 अपॉन 100 इक्वल टू क्यू, और दो वैल्यू उठा कर रख दी और हो गया। 2% ऑफ एक्स 324 है, तो क्या पूछ रहा है, एक्स इक्वल टू पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो अभी बता के आया ना। तो 1% कर लोगे इसको, तो ये हो जाएगा 100 कितना होगा, 162, हाँ 16 दिन, हाँ ठीक है। और ये 00 लग जाएंगे, 16,200, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। 980 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40%, कुछ नहीं पूछ रहा है। 100 इसका पूछ रहा है, पहले इसका 40% निकालो, तो कैसे निकालोगे भाई, 10% निकालोगे तो 1 0 कट जाएगा, 135 इंटू 4 कर दोगे, 100 चौको 400, 35 दूनी 70 दूनी 140, मतलब 540, ठीक है, 540। क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 540 मतलब प्राप्त हो, तो इसमें से 540 घटा दो, 0 4
एक मिनट भाई, में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या, हाँ ठीक तो है, 440, ठीक है। 980 माइनस 540, 0 4 440, ठीक है। क्या क्या कह रहा है भाई, कुछ नहीं कह रहा है, इसका 40% निकालोगे आप। वो कह रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए, तो इसमें ये संख्या प्राप्त करनी है, इसमें से क्या घटाना है, तो हम इसको घटा देंगे, जो संख्या घटाई जाएगी वो निकल आएगी 440। 110 के 15% पैसे, इसका मान। अब यहाँ देखो काम करेगा कैसे, हमने 10% निकालना, 15 को तोड़ दिया, 10 + 5, ठीक है, 10 हो गया 11, और ये होगा इसका आधा 5.5, मतलब ये हो जाएगा 16.5, ठीक है। इसका 50% सीधे से आधा होगा 62.5। 50% की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है 1/2, इसका 162.5, 5 5 10 आ गया, 6 9 हो गया, और 9 और 4 6 1 7 1 8 89, ठीक है। नहीं इधर हो गया, इधर के सवाल सारे। एक मिनट भाई, 89, नहीं कुछ गड़बड़ किया गया ब्रो। 11 प्लस 2 6 12 2, अरे सॉरी भाई, 79 होगा, कैसे होगा, अरे 6 बस कैलकुलेशन में 6 5 5 10 6 2 8 1 9 6 1 7 79 होगा, ठीक है। ये मैं सवाल मतलब पहले से लगा के नहीं आया हूँ, मैं डायरेक्ट बुक खोली और आपको ऐसे ही पढ़ाने लगा। ए बी से 25% कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है। ए बी 25% की वैल्यू कितनी होती है, अभी होता है 1/4 होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, बी से 25% कम है, अगर ये 4 है तो ये 3 होगा। कैसे, कल ही बताया था भाई कि देखो, अगर ये बी से, इसको 100 मान लो आप, ये 75 होगा, काट दोगे तो 4:3 आएगा। अब ये डायरेक्ट फॉर्म बताया था कि ये नीचे वाली वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है जिसके बताया जाता है, बी की वैल्यू है ये, इससे 25% कम मतलब 1/4 में से 1 कम, तो ये 3 हो गया। अब कह रहा है 2b मतलब 2b, यहाँ कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रख देनी है, 2 × 4 - 3/2, ठीक है। 4 दूनी 8 - 3 मतलब 5/2, ठीक है भाई। डरना नहीं है, बस क्वेश्चन जो कह रहा है बस वही करते चले जाना है, और कुछ नहीं करना। यदि किसी भिन्न में के अंश में 10% की कमी जाती है और हर में 15% की वृद्धि की जाती है, तो नए भिन्न का मान 2/5, कोई दिक्कत नहीं है। कोई संख्या x थी, ठीक है, 10% की कमी की जाती है तो 90 हो जाता है, और हर में 15%, तो ये हो जाती है 115। अब इसकी वैल्यू दी गई 2/5, काट दीजिए, कितने से कटेगा भाई, 5 से काट दो, 18 और 30, ठीक है। अब 23/18 9, 23/45, समझ में आया नहीं, देखो फिर से देखो, x कोई संख्या हमारी x थी, उसमें क्या किया गया, इसके अंश में 10% की कमी है तो 90 हो गया वो, और इसके हर में 115 हो गया, और इसकी वैल्यू हमें दी है 2/15 2/5, बस इसको बस इसी से कैलकुलेशन काट देनी है बस, और कोई दिक्कत नहीं। ये इससे काट दो 23, ठीक है, ये इससे काट दो 45, ये ऊपर चला जाएगा 23/45। कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हो, समझ में आना चाहिए बस कैसे किया मैंने, ये बस ध्यान से देखते जाओ। x - y का 30%, x - y, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो भैया जो दिया है, x - y का 30 × 30/100। अभी ये 100 लिख के दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट कैसे करता अभी बता रहा हूँ आपको। x/4 का 40/100, ये कट गया, 1 0 कट गया, 3x - 3y = 4x + 4y
ठीक है, y इस तरफ 3x तरफ भेज दो और हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा 40। वाई एक्स का कितने परसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई एक सॉरी चलो एक गलती हो गई, मैंने क्वेश्चन गलत टाइप कर दिया, ये थोड़ा सा मतलब लिख दिया है इसको, ये 40 नहीं 20%। तभी मैंने कहा कि क्या मिस्टेक हो रही है। 1 मिनट रुकना, कुछ नहीं है, क्या हो गया, मैंने कहा ये ऐसा कि देखो x माइनस वाई का 30% इक्वल टू एक्स प्लस वाई का 20%। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बाकी सबको सेम आया। 3x माइनस 3y इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर कुछ नहीं गया, 2x प्लस 2y। 2x इधर आ जाएगा, ये इधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, 2x x बचेगा और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5y। अब क्या पूछ रहा है, x अपॉन y की वैल्यू आ जाए 5/1। क्या पूछ रहा है, y x का कितने परसेंट है, तो 1/5 का कितने परसेंट है ये पूछ रहा है। तो 1/5 की वैल्यू होती है 20। ठीक है, वो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी यहाँ, ये मैंने सोचा 40 कर दिया था बस। यदि किसी संख्या को ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग हमें करके कमेंट में इसका आंसर दोगे 15 नंबर का। ठीक है, पिछले वर्ष एक मोबाइल का मूल्य 18,000 था, इस वर्ष इसके मूल्य में 15 से 3/4 की वृद्धि हो गई। इसके कुछ नहीं है भाई, 15 चौको 60, 63/4। ठीक, ऐसे देखो जो फ्रैक्शन ऐसे मतलब जो परसेंटेज ऐसे हैं तो उनका डायरेक्ट क्या करना है, हमें डायरेक्ट इनको तगड़ा सा थापड़ मारना है, मतलब डायरेक्ट ही सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये 0 कट गया और ये 4 से कट जाएगा तो 4 कितना हुआ, 4 चौको 16, 4 पंच 20। ठीक है, 45 3 40 135, 135 हाथ से लगा 13, 45 दूनी 90, 270 270 283 कैलकुलेशन कर लिया मैंने। अब बस जोड़ देंगे इसमें 18,000, 5 3 8 आ रहा है कहीं 2 0। ठीक है, ये डायरेक्ट कर दिया। ये क्यों किया मैंने डायरेक्ट, क्योंकि इसको तोड़ नहीं सकते हम, इसको कैसे तोड़ोगे आप। ठीक है, फ्रैक्शन में दिया है। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया, आपको समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं किया मैंने, 18,000 का 63 से 4/% निकाला, बस इसमें जोड़ दिया और कुछ नहीं किया मैंने इसमें। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ए बी से 20% रहती। ये सवाल भी मैंने आपको ऊपर कराया है ना, ये सवाल भी आप लोग करोगे। नहीं आएगा तो मुझसे बताना कमेंट में, मैं नीचे मतलब अगली बार जब क्लास में कल कराऊंगा वो करा दूंगा। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। यदि रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है तो राम की आय रवि की आय से कुल कितने % कम है। कोई दिक्कत नहीं, सीधे देखो 24% का कोई हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसको डायरेक्ट मान लो। रवि हो गया, ये राम हो गया, राम को फुल लिख। राम की आय से 24% अधिक है तो राम की आय अगर 100 है तो इसकी 124 है। तो राम की आय रवि की आय की तुलना में कितने % का, रवि की आय से। तो राम की आय 24 कम है, कितने में से, 124 में से, इंटू 100। काट दो भैया 12, इसको काटोगे 64 और सीधे ऐसे ही उत्तर दे रहा है 62 मतलब हमेशा ऑप्शन ज़रूर देखना है कैसे उत्तर दे रहा है। और काटो 6 आ गया, ये 31 आ गया, तो ये 600/31% कम है। किससे पूछ रहा है वो हमेशा वो हमेशा नीचे रहेगा। किसकी तुलना में पूछ रहा है, रवि की तुलना में। रवि नीचे आ गए, कितना कम है, 24। किससे कम है, रवि से, वो नीचे आ गया।
ये सवाल खुद से करोगे आप? चलो एक मैं और करवा देता हूँ। ए बी, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, बी की आय से। तो अगर बी 100 है भैया तो ये 140 होगा। इसको फ्रैक्शन में बदल लो, ये काट लो, मतलब ये 5 है तो 7 होगा। 40% की वैल्यू वैसे भी आपको पता है 2/5 होती है। अगर ये 5 है तो ये 7 होगा, ये कलम। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम अर्जित करता है? बी ए से कितने पर? तो ए 7 है भैया, 2 कम करता है 7 में, तो 200/7%। 200/7 को आप इसमें फ्रैक्शन में दे रहा है तो काट लो भैया। 7 दूनी 14 बचा 6, 60 हो गया। 7×56 बचा 4/7। ठीक है, ये वाला तो आप लोग कर ही सकते हो। अब 20 नंबर PDF आपको आज मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। ठीक है, 21 नंबर देखते हैं। अब अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता तो कितना लंबा हो जाएगा। ये होता है 1/3। ठीक है, अब देखो यहाँ फ्रैक्शन का कितना अच्छा है। पी क्यू 2 लोग हैं, कह रहा है पी क्यू से 33 से 1/3% कम कमाता है। ठीक है, तो भैया अगर क्यू से, तो क्यू अगर 3 कमाता है तो ये 2 कमाता है, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है और ये 3 है नीचे वाला, तो इससे 1 कम कमाता है तो 2 हो गया। अब कह रहा है क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है? पी से, क्यू पी से पूछ रहा है ना, सीधी। देखो जिससे पूछेगा वो हमेशा नीचे आएगा। कितने अधिक कमाता है? 1। और किससे पूछ रहा है? पी से, 2 से 50%। ठीक है, जिससे पूछेगा वो हमेशा नीचे आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना बस। ये सवाल अब आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, यदि किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या का मान कितना? जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या का मान, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। जब किसी संख्या का, मान लीजिए संख्या है x + x × 32, नहीं 476 में जोड़ा जाता है ना, 1 मिनट। कुछ नहीं करना। 476 + x का 32% = x। क्या कह रहा है कि जब कोई संख्या में 476 में हम कोई संख्या का 32% जोड़ते हैं तो वही संख्या मिल जाती है, सीधी से, कुछ नहीं कर। तो 476, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी इसमें से, तो ये आएगा आपका 476 100 + 32x, ये आ जाएगा 100x। कैसे किया? यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, ये बटे 1 रहता है, इसका 100 टाइम्स ये कर दिया मैंने, ये 22x हो जाएगा। ये फिर बाद में 100 इधर चला जाएगा तो ये बचेगा 100 - 32, कितना बचेगा? 8। इधर बचा 9 में से 3 के 6, 68 में आएगा, भाग दे देंगे बस, आ जाएगा 68/476। कितने में आ जाएगा? 7 बार जाएगा, पहले लग रहा है 7 बार। 7×8 = 56, हाँ, और 7×6 = 42, हाँ 7 बार में पूरा कट जाएगा। और 2 0 थे तो 2 0 आ जाएंगे, 700 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से बताता हूँ। कह रहा है कि 476 में 476 में कोई संख्या x है, उसका 32% जोड़ दिया जाता है तो वही संख्या मिल जाती है। कुछ नहीं किया मैंने, इसका एलसीएम ले लिया। 476, ये आ गया 47,600, ये हो गया 32x = x। ये x 100 इधर जाएगा, ये घट जाएगा तो ये बचेगा 68x। इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 700, वो संख्या 700।
इसको आप देखो, अभी आप न्यूबी हैं अगर, अब तो वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दिखाता हूँ मैं। 700 का 32% निकालो, कितना होगा? ये जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 214। अब 476 में जोड़ो, नहीं 7 त्रिक 21 और 1 22, ठीक है। जोड़ो 6 4 10, 7 2 9 1 10, आ गया 60, 700। क्या किया? कुछ नहीं किया मैंने। 700 का 32% निकाला और 476 में जोड़ दिया। वही संख्या आ रही कि नहीं आ रही देख लिया, ठीक है। 23 नंबर हो गया। 24 नंबर, ये सिंपल है। 24 नंबर ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा। यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो पढ़ना। ये तो भाई सिंपल है, सीधी सी बात है। 50% किसी संख्या को जोड़ा जाएगा 75 में तो खुद ही मिल जाएगी, तो इसका मतलब 75 ही उसका 50% है। क्योंकि देखो 50% और प्लस 50% मिलके ही तो 100 बनता है। अगर एक ये 75 में से कुछ जोड़ा जा रहा है दूसरा और नंबर वही मिल जा रहा है सेम, तो इसका मतलब है कि 50% सेम जो बचा है वो जोड़ा जा रहा है, तो ये 75 हो गया। तो 75 दूनी 150। ऐसे नहीं समझ में आया तो 1/2 होता है और ये 75 दिया गया है। एक्स इसकी फ्रैक्शन 1/2 होती है, तो एक्स इक्वल टू 150। और बताऊँ एक तरीका, चलो वो भी देख लेते हैं अगर नहीं समझ। 50% 75 में से जोड़ा जाता है, ठीक है। जो ऊपर तरीका बताया था वो कर सकते हैं। कैसे? 75 प्लस x/2, क्यों 50/100 करोगे x/2 हो जाएगा, अपन x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। इधर भेजोगे आपको x बचेगा, इधर नहीं हाँ ये 150 हो जाएगा। जब वो एलसीएम लोगे 150 प्लस x प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ पे इधर जाएगा x बचेगा, x इक्वल टू 150 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? आगे होगा यूफो। R1 एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 73% कम है। R2 5600 से 50% अधिक है। R1 का मान कितना? कोई करनी है ब्रो, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लिखते जाओ जो दिया है। R1 R2 क्या कह रहा है? यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है। अगर ये 100 है तो ये भैया हमारी कितनी होगी? 87, ठीक है। R2 5600 से 50% अधिक है। 5600 से 50% अधिक है, इसका मतलब 50% इससे अधिक है। तो 5600 का 50% 2800। 8 से 14 15 8400 है, ठीक है। अभी कितने टाइम है? 84 टाइम है। सीधी 87 इंटू 84 कर दूँ। अब देखो 7 चुको 28 यूनिट डिजिट आ रहा है, इसका मतलब उत्तर एक ही होगा। अब ये चीज़ें ये कैसे मैं कर लेता हूँ ऐसा भाई? इसमें 1 है 0 0 यूनिट डिजिट आ रहा। अब मैं पूरा अभी मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन हमने उत्तर ये पहले लगा दिया क्योंकि यूनिट डिजिट 4 है इसका। 4 7 28 यहाँ से लगा 2, 8 चौको 32 तो 34, ठीक है। 8 7 56 5, 8 8 64 5 64 69, 8 8 6 14 9 3 12 13, नहीं 6 4 10 सॉरी 6 4 10 और 9 3 12 1 13 और 6 1 7 7308 आ गया सेम। और बहुत सिंपल तरीका ये देखो कैसे कर दिए थे। ये 100 टाइम है, ये भी 100 टाइम है, और ये यूनिट डिजिट का विशेष ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन आप लगाओ। यदि किसी संख्या में 25% में यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए तो परिणाम 1225 आता है। तो उस संख्या कोई संख्या 100 होती है उसमें 25 घटा दिया जाए, मतलब 75% की वैल्यू आपको ये दी गई है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है 100 की वैल्यू, ठीक है। 1225/75 इंटू 100, 4 ये 3 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 मिनट नहीं ये 1 मिनट। यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिए जाए, सॉरी ठीक है, तो परिणाम ओके। ये थोड़ा सा मैंने ये नहीं पढ़ा था, नहीं तो वो हो जाता।
कह रहा है कोई संख्या x, ये किसी संख्या के 25%, हाँ ठीक है, x के 25% में से 75 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1225। ठीक है, तो 25x माइनस 7500 इक्वल टू 12,000, नहीं 1,22,500, ये उस तरफ जाएगा। 1,22,500 माइनस 7500, नहीं प्लस होगा, इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 0 0 5 5 10 7 2 9 1 10 3 इतना। अब ये 22 से कर, क्या हुई, कोई दिक्कत की है मैंने? बाईस 5 110 20, कुछ तो गड़बड़ कर दिया भाई कैलकुलेशन में। होगा ऐसे ही, कुछ नहीं करना है, बस होगा ऐसे ही, ये तो मुझे पता है, बस कैलकुलेशन में दिक्कत करती है। 25x माइनस 7500 इक्वल टू 12,25,00, ये आएगा यहाँ 7500 ऐड हो जाएगा। अबे 25x है ना ये भाई यार, क्या, ठीक है काट दो 25 25 25 5 125, 25 5 125 बचेगा 5, 25 दूनी 50, 5200, 1,30,000 डिवाइड 25। क्या किया है मैंने, बस ध्यान से सुन लो। कह रहा है किसी संख्या, मान लेते हैं संख्या है x, उसका 25%, मतलब 25 x इंटू 25/100 माइनस 75 इक्वल टू 1225, यही सवाल कह रहा है। बस इसको सॉल्व कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने। सॉल्व करोगे 25x माइनस 7500 इक्वल टू 1,22,500 आएगा, ये उधर जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा, और ये जुड़ जाएगा अपॉन में 25 माइनस 25 अपॉन में आ जाएगा, काटोगे आपका आ जाएगा। आज हम 30 नंबर तक करेंगे, इसके आगे कल करेंगे। ओके, 28 नंबर देख लेते हैं अभी। ये किसी संख्या के 20% का ये किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, तो उस संख्या का 20% मतलब 1/5 इंटू 1/4 इक्वल टू 250। ये मैं कैसे करता हूँ ये आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। 5 के 20 x इक्वल टू 25 में 5,000 आ गया। अब इसका पूछ रहा है 35%, 35% मतलब 5 × 15 1500 प्लस 250। कैसे करती है इतनी जल्दी, प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी। अब कैसे बात किया है मैंने, अब ये यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, आपको ध्यान से देखना। कह रहा है पहले तो आप 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। कह रहा है एक संख्या है, मान लेते हैं संख्या x, इसका कह रहा है 20%, 20% का मतलब 1/5, ये 1/4 सॉरी 25% की वैल्यू 1/4। कह रहा है मतलब उसका 20% पहले निकाला जाता है, फिर उसका 25% निकाला जाता है, तब वो आता है कितना, कितना आता है भाई, कितना 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 कहाँ दिया गया सवाल, 250 के बराबर है, ठीक है 250, ठीक है। तो ये कितना होगा, x/20 हो गया, ये आपका 250 हो गया, इसका उधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5,000। अब इसका 35% कैसे निकाल दिया मैंने इतनी जल्दी, मैंने इसका क्या किया, इसको 3 × 10 कर दिया प्लस 5 कर दिया, तो इसका 10 होगा 1500, मतलब 10 होगा 500, 500 का 3 गुना करोगे 1500 हो जाएगा, प्लस 500 का आधा, 5% 10 का आधा होता है, तो हो जाएगा 250, हो गया 1750। समझ में आया होगा आई होप सारा। यदि किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर 300 अब देखो 28% की वृद्धि करती, मतलब ये सवाल तो 320
28% का मतलब 128 की वैल्यू हमें दी है, हमें 100 की पूछ रहा है। ठीक है, 32 से कटेगा 4 बार में, ये 10 आएगा, ये 4 आएगा, ये 25 आएगा, 250 उत्तर हो गया। यहाँ देखो दोबारा बताता हूँ कैसे मैं कर रहा हूँ, कितनी जल्दी। कह रहा है कोई संख्या 100 थी, 28% की वृद्धि मतलब 128 हो गई। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दिया है 320, और हमसे कितने की वैल्यू पूछ रहा है 100 की। ये कितना गुना है, ये 10 गुना, ये 128, इससे कितना गुना है देख लेते हैं। 128 से डिवाइड करोगे तो 10/4। ठीक है, ये 2.5 गुना है, ये भी 2.5 गुना होगा। ये दूसरा तरीका बता दिया मैंने, अब 250। वो तो बिल्कुल मतलब जो बेसिक मेथड था वो कैसे किया था मैंने, 320/128 इंटू 100। ये क्यों आसान है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, 110/4 इक्वल टू ये 25 हो गया, ये 250। ठीक है, आज का लास्ट सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं, और जो सवाल मैंने छोड़े हैं वो आपको ज़रूर करना है, तभी आपको इसका मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा। यदि किसी संख्या के 5 से 3/2 की वृद्धि करने पर 52 देती है। ये भी सेम क्वेश्चन है, कर सकते हो आप लोग, लेकिन मैं करके देखा। 5 दूनी 10, 13/2% की किसी संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो 52 देती है। तो एक्स संख्या थी, इसमें क्या किया उसने, 13/2 इंटू x/100 किया, तो ये आपको 52 दे रही है। ठीक है, x प्लस 13x, 1 मिनट क्या बोला है, 5 दूनी 10। ये एक संख्या में 5 से 3/2 से वृद्धि करने पर 52 देती है। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा आपको। ये 200 होगा। ठीक है, ये 200 प्लस 13 इक्वल टू कितना होगा, 52 दूनी 104, इतना 213। 213 104 100। ठीक है, ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 7 नहीं 6, 5 बार में जाएगा। 13 चौको 52, कुछ मिस्टेक कर दी क्या इसमें, रुको दूसरे तरीके से बता देता हूँ आपको अभी। 100 संख्या होती है, बताया था आपको, और 5 दूनी 10, 13/2 इसमें ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया, 100 दूनी 213/2। इसकी वैल्यू दी है कि ये 52, हमें 100 की वैल्यू चाहिए। ये 2 ऊपर चला जाएगा, सेम तो निकल रहा है भाई। एक संख्या में 5 से 3/2 की वृद्धि करने से 52 देती है। हाँ, तो सेम तो निकल रहा है भाई। 200 ऊपर बताएगा, 52 दूनी 104, 213 से डिवाइड करेंगे।
भाई इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि अगर किसी संख्या को 100 है वो, और प्लस उसमें 13/2 जोड़ के 213 सही दो इतनी की वैल्यू 52 देगी, मतलब इससे जो भी संख्या होगी वो कम आएगी 52 से। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ कैसे होगा। ये क्वेश्चन गलत है। कोई संख्या अगर 100 है, अगर इसमें 10% बढ़ाया जाएगा तो 110 हो जाएगी। मतलब जो बढ़ाई वाली हमेशा वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसकी वैल्यू आपको दिखा रहा है 52, मतलब जो बढ़ाया गया। तो भाई जो 100% की वैल्यू होगी वो 52 से कम होगी, पहली बात तो जो हम कर रहे हैं वो सही है, लेकिन इसके ऑप्शन गलत हैं, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कल देखेंगे। और आज मैं PDF अभी डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ ठीक है भाई, चलते हैं, अपना ख्याल रखना फिर।